गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वविद्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तों का प्यास का जय जय राधे श्याम। शिव समान दाता नहीं विपत विदारन हार, लज्जा मेरी राखियो तो नंदी के असवार। आनंद कंद करुणालय श्री भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गंधर्व ऋषि मुनियों, देवी देवताओं, सभी भक्तगणों को, श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत गंगा के पांडाल में सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत लक्ष्मी का स्वरूप जो 4 अक्षरों से बनी हुई है, भागवत, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का त्याग करने वाली है, वही श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है, जिसमें 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद बताए गए हैं। सबसे पहले जो कथा सुनाई थी नारायण जी ने, ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई गई, जिसमें 4 श्लोकों का वर्णन किया गया है और 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोक बनाए गए। ब्रह्मा जी के बाद नारद को कथा सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को कथा सुनाई, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को कथा सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और राजा परीक्षित ने सारी प्रजा को कथा सुनाई। इस प्रकार से ये कथा हम तक आप आज ये कथा सुन रहे हैं। कथा का बड़ा महत्व है। कहा गया है भाष्यते ही सर्वे देशो गीयते ही नाराधावी वदन्ति त्रिशूल की शोभसंति भवसागरः। इस 4 श्लोकों में ही सारे वेदों का विवरण किया गया है। नारद जैसे संत इन तीनों लोकों में भागवत की कथा वंदना की गई है और इस अमृतवाणी में कथा को सारे संसार को सुनाया गया है, जिससे सारा संसार तर गया। इस प्रकार से कथा का विवरण आज हम और तुम सुन रहे हैं, क्योंकि कलिकाल का समय है और कलिकाल में जहां तक ये आवाजें जाती है वहां तक सारा वातावरण शुद्ध होता चला जाता है। जितने व्यसन फैल रहे हैं, आपने देखा कि कल की कथा में ऐसे पापी लोग उतर गए श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके और पापियों का उद्धार हो गया। आत्मदेव जैसे उनके जो संतान हुई धुंधकारी जैसे, ऐसे इस भागवत से तर रहे हैं।
भक्ति का रूप बढ़ गया। आपने कल की जो कथाएं सुनी, इसमें विस्तार से आपको बताया हुआ है। आज व्यास जी महाराज कह रहे हैं, देखो भैया, समय को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है और पाप का निवारण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। नैनी क्षेत्रे ऋष्या शौनकुरः सत्रम स्वर्गः लोका सहस्त्रम सन्मासतः। एक नैमी शरण स्थान है जो आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में विराजमान है, जिसमें आज शत्रुपा और मनु की आज भी मूर्ति लगी हुई है। उस स्थान पर आप जाकर के जब देखोगे तो उत्तर प्रदेश जो अपन देखते हैं, वहीं भगवान सारे पैदा हुए। उसी स्थान पर एक सीतापुर जिला है और सीतापुर जिले में विराजमान मनु और शत्रुपा की मूर्ति है। ये स्थान भगवान विष्णु ने चुना था। 18,000 संत लोग, शौनक ऋषि वहां पर बैठे हुए थे कि जहां तक मेरा सुदर्शन चक्र जाएगा और जहां पर ये धुरी गिरेगी और जाकर के जंगल में टिकेगी, वही पवित्र स्थान माना जाएगा। आज वही पवित्र स्थान है, क्योंकि नैमी शरण का अर्थ होता है नैमिष आरण्य। नैमिष का मतलब होता है धुरी। जो सुदर्शन चक्र की जो धुरी थी, उसको नैमिष के नाम से जाना गया हो, और आरण्य का मतलब होता है जंगल, इसलिए से नैमी शरण नाम रखे हुए है। इसी स्थान को पवित्र माना गया। आज शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, 18,000 जितने भी संत महात्मा बैठे हुए हैं, सबसे कह रहे हैं, भैया मानव मात्र का जीवन किस तरीके से जीता जाता है। आज 6 प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो शौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए गए, जिसमें सारी भागवत का निचोड़ दिया गया है। पहला प्रश्न, मनुष्य के लिए कल्याण का साधन क्या है। पहला प्रश्न शौनक ऋषियों ने व्यास जी महाराज से कर रहे हैं। जितने भी संत महात्मा बैठे हुए थे, कह रहे हैं, भगवान अपन जी तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे 6 प्रश्नों का जवाब इसी भागवत में लिखा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। समस्त शास्त्रों का सार क्या बताया गया है। तीसरा प्रश्न कहा है कि अवतार किसे कहे गए हैं, इसका मतलब क्या है, कर्म क्या है, और भगवान कृष्ण ने बलराम से क्या चरित्र किए, और श्री कृष्ण का गोलोक में जाने का क्या कारण था, जो धर्म किसकी शरण में गयो। इस प्रकार से 6 प्रश्नों का आज इस श्रीमद् भागवत में जवाब मिल रहा है। व्यास जी कहने लगे, समहे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति दो दक्षसे अहेतुक्यं प्रतिहक्ताय आत्मा श्रम प्रेषिदते। अपना ये जीवन नहीं है जो मानव धर्म का जीवन है। मानव का जो धर्म निभाना है वो क्या चीज है कि मानव एक मनु से बनी हुई जाति है, जिसे मानव कहा गया है, क्योंकि मनु से ही मानव बने हैं। हमारा जो धर्म निभाना चाहिए कि परमात्मा एक है, लेकिन आत्माएं अनेक हैं। सबकी आत्माएं बैठी हुई हैं, परमात्मा का स्वरूप एक है। जिस प्रकार से अपन किसी बिजली को हम चालू करते हैं तो हमारा पंखा चल जाता है, ऑन करेंगे कूलर चल जाता है, टीवी चल जाती है। इसी प्रकार से हमारा परमात्मा का लिंक आत्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कोई सामान खराब हो जाता है
तो अपन उसे तुरंत लेकर के मिस्त्री के पास में पहुंच जाते हैं, उसे ठीक कर देता है। लेकिन लाइट नहीं होगी तो वो पंखा कैसे चलेगा। इसी प्रकार से हमारी इस आत्मा को चलाने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है, और परमात्मा का लिंक इसी से जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ करके हमारा मानव स्वरूप को आगे बढ़ाया गया है, कल्याण की कामना की गई है। हम एक दूसरे का आरोप लगा देते हैं, त्याग एक बड़ी चीजें होती हैं। त्याग वैसे ही नहीं हो सकता। आपको मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, लेकिन त्याग उसे कहा गया है जो मादक पदार्थों का उपयोग करके उसका त्याग कर सके और पुनः उसको नहीं कर सके, उसे ही त्याग कहा गया है। हम परमात्मा को तो भजन कर रहे हैं, हमारी कोई वस्तु गुम गई और भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रभु ये हमारी वस्तु मिल जाए। जाकर के भगवान के सामने खड़े हुए, आंखें बंद कर ली और भगवान के सामने लज्जा आ रही है। भगवान सोच रहे हैं मेरे सामने खड़े होकर के और मेरे से शर्मिंदा कर रहे हैं। बाहर भी भिखारी खड़े हुए और भीतर भी भिखारी खड़े हुए, वो भी मांग रहे हैं और वो भी मांग रहे हैं, अंतर कुछ नहीं है। वो अपना निस्वार्थ भाव की सेवा नहीं है, अपने स्वार्थ से भगवान से जुड़े हुए हैं और आकर के कह रहे हैं कि भगवान मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे को धन संपत्ति मिल जाए। हम भगवान के आगे जाकर के निवेदन कर रहे हैं, लेकिन भगवान सोच रहा है देखो रे देखो, सब संसार मतलब का है और मतलब से जुड़ा हुआ है। जब तक किसी इंसान का किसी से मतलब जुड़ा हुआ है तब तक 10-10 चक्कर उस घर में लगाएगा, और जैसे ही काम निकला तो उसके दर्शन नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा बाबा तू अब कहाँ रह रहा है, तेरा क्या हाल है, तेरी क्या स्थिति है। और जब तक उसका काम नहीं हुआ तब तक उस घर पर 10 चक्कर लगाया करेगा, लेकिन काम हुआ तो उससे आकर के समाचार भी नहीं पूछे कि तेरे क्या हाल है। ये मानव सेवा का धर्म नहीं है। आज व्यास जी महाराज इस बात को समझा रहे हैं। हम मंदिर के बाहर भी मांग रहे हैं और मंदिर के भीतर भी मांग रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए अपना जिह्वा को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नाम ले
सूत जी महाराज कहने लगे, प्रभु जी जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता चला गया तो भगवान ने अवतार लिए, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब पाप बढ़ता चला जाता है। इस धर्म को तारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, मानव देह में प्रकट होते हैं, क्योंकि संसार में बहुत बुराइयां फैल गई हैं और जब अधिक पाप बढ़ जाता है तो भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो सूत जी महाराज कहने लगे, प्रभु भगवान ने कितने अवतार लिए? कहा गया कि भगवान ने 24 अवतार लिए हैं इस पृथ्वी पर आकर के। कई तरीके से पृथ्वी पर आए और हर उसका निवारण किया। तो पहले सनकादिक रूप में आए, दूसरे में बड़ा भगवान के रूप में प्रकट हुए, तीसरा नारद जी के रूप में प्रकट हुए, चौथा नर नारायण के रूप में आए, पांचवें में भगवान कपिल के रूप में पैदा हुए, छठे में दत्तात्रेय जी पैदा हुए, सातवें में भगवान यज्ञ अवतार के रूप में पैदा हुए, आठवां अवतार ऋषभ अवतार के रूप में हुए, नौवां अवतार प्रथम पृथु महाराज के रूप में हुए, 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुए, 11वां अवतार कुर्म के रूप में आए और 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुए, 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुए, 14वां अवतार नरसिंह भगवान के रूप में पैदा हुए, 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में आए और 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुए, 17वां अवतार भगवान व्यास जी के रूप में हुए, 18वां अवतार राम अवतार के रूप में हुए, 19वां अवतार बल देवता के रूप में हुए, 20वां अवतार भगवान कृष्ण के रूप में आए, 21वां अवतार भगवान हरि के रूप में प्रकट हुए, 22वां अवतार हंस अवतार के रूप में हुए, 23वां अवतार बुद्ध के रूप में हुए और 24वां अवतार कल्कि के रूप में आए। इस प्रकार से भगवान 24 अवतारों का वर्णन सुना रहे हैं। कहने लगे, कलहो नष्टमासे प्राणो धनो नोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विश्रमे तेजसः। भगवान धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए जो इस श्री भागवत में छिपी हुई है, धर्मम कर्मम शरणागतम, क्योंकि कलिकाल की धर्म की रक्षा भागवत के द्वारा ही बताई गई है। इसका निवारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें एक लालच ऐसी चीज है जिसको मिटाने वाली हमारे पापों को और बढ़ा देती है। उसने कहा कि भैया देखो, एक संत और चेला एक गांव में जा रहे थे। जैसे वे आगे बढ़े और आगे आगे बढ़ते चले गए, आगे पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकाशेर भाजी और टकाशेर ख्वाजा। भैया ये गांव तो एक है, अंधेरी नगरी है और यहाँ का जो राजा है ना वो चौपट है, और टकाशेर में एक मिठाई है ख्वाजा नाम की, वो आती है। तो चेला गुरुजी से कहने लगा, भगवान इसी गांव में ठहरेंगे, ये गांव बहुत अच्छा है। संत भगवान कहने लगा, रे चेला इस गांव में मत ठहरो, आप पछताओगे। कि नहीं भैया, हम तो ख्वाजा नाम की मिठाई है, खा खा करके मोटे हो जाएंगे, इसलिए हमें इसी गांव में रुकना है और यहाँ रुक करके और हम इतने मोटे हो जाएंगे, बड़ा आनंद लेंगे। गुरु ने कहा कि भैया देख, यहाँ का राजा है ना जो चौपट राजा है, मत ठहर,
लेकिन चेला नहीं माना। चेला के कहने पर गुरुजी उसी गांव में ठहर गए। अब उसको मिठाइयां खाते खाते 1 महीना हो गया तो मोटा ताजा हो गया चेला। तो उसी दिन 1 महीने बाद में वहां पर चोरी हो गई, और चोरी हो गई तो एक दीवार को एक लांग करके जा रहा था तो वो दीवार ढह गई। राजा से शिकायत की, भैया देख मेरे घर में चोरी हो गई है। राजा ने कहा कि जाओ देख के आओ, उसको पकड़ करके यहाँ लाओ। उसने जाकर के देखा, भैया मेरा इसमें क्या दोष है, ये दीवार तो ऐसी थी, मैंने जैसे पैर रखा तो दीवार ढह गई। ये तो दीवार चढ़ाने वाले की गलती है जिसने दीवार चढ़ाई है। अब वहां तो उल्टी रीत है। राजा ने कहा उस दीवार चढ़ाने वाले को पकड़ के लाओ। चोर को तो छोड़ दिया क्योंकि चौपट नगरी है ना। अब उस दीवार चढ़ाने वाले को पकड़ करके लाए तो उसने कहा कि भैया ये तो दुबला पतला, ये फांसी पर कहां चढ़ेगा। ऐसा इस गांव में ऐसा हो जो मोटा ताजा हो, उसको पकड़ करके लाओ। अब कोई मोटा ताजा तो है नहीं था। अब उसने तो ख्वाजा नाम की मिठाई खा खा करके मोटा हो गया, ताजा हो गया, तगड़ा हो गया। जैसे वहां पहुंचा, गुरुजी कह रहे हैं कि देख सीला, पहले मैंने समझा दिया था, आज सिपाही राजा की पकड़ने के लिए आ गए कि भाई खाने जा रहे हैं कि फांसी चढ़ाने के लिए नहीं जा रहे। तो गुरुजी इसका उपाय बताओ। तो मैंने पहले ही कहा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, यहाँ का चौपट राजा है, आप समझ जाइए। लेकिन वो नहीं माना। आखिर वो उस मोटे ताजे को पकड़ करके सिपाही ले गए। गुरुजी भी पीछे पीछे चल दिया। जाकर के देखा, हाँ बहुत मोटा ताजा तगड़ा है, ये तो फांसी पर चढ़ने लायक है, इसी को फांसी पर चढ़ाओ। गुरुजी ने समझाया कि आज चला गया, लेकिन देखेंगे उपाय। गुरु तो गुरु ही होता है। जैसे ही गुरु ने कहा कि चिंता मत करो, अपन झगड़ा करेंगे, तू तो कहना फांसी पर मैं चढ़ूंगा और मैं कहूंगा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अब आपस में गुरु चेला झगड़ने लग गए। वो तो कहता फांसी पर मैं चढ़ूंगा, वो कहता मैं चढ़ूंगा। अब फैसला तो करना पड़ेगा। राजा ने कही कि ऐसी खासियत क्या बात है, ये दोनों गुरु चेला लड़ रहे हैं कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। राजा ने उनको बुलाया, भैया इधर आओ, क्या कारण है ये तुम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हो। तो गुरु ने कहा कि देख भैया, आज जो इस फांसी पर चढ़ेगा ने, वो सारा भूमंडल का राज करेगा और उसका सारा राज मिलेगा, नवखंड में अपना राज करेगा और उसे अच्छा मिलेगा। वहां ने सोची कि इनको क्यों राज दूं, राज तो मैं लूंगा, क्योंकि वो लालच आ गया। आजकल जो मर रहे किस पर मर रहे, लालच पर। उसने देखा कि चलो ठीक है भैया, तुम क्यों परेशान होते हो, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। चेला समझ गया गुरु की बात काम में आ गई। राजा फांसी पर चढ़ गया और उसके प्राण देहांत तो वहीं पर हो गए और गुरु चेला उस राज से बढ़ करके आ गए। तो कहने का मतलब है ऐसे गांव से बचना चाहिए जिसमें दुष्प्रभाव के लोग बसे हुए हैं। आज व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि नारद जी बड़े ऐसे हैं नारद, जिनका नाम है नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है वही नारद है। लेकिन कलयुग के नारद ऐसे भये जो सबका पाप करा देते लेकिन समाधान नहीं करा सकते। लेकिन पहले का जो नारद है वो चुगली भी कर देते हैं लेकिन उसका समाधान साथ में रखते हैं, उसका समाधान होता है। क्योंकि आजकल के नारद बहुत हो गए हैं। आज व्यास जी महाराज कह रहे हैं भैया नारद जी का थोड़ा सा हमें विस्तार से समझाओ कि नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था
और वो दासी संत महंतों की सेवा किया करे, और जब प्रसाद मिलता तो वो प्रसाद को अपने बच्चे को दिया करती थी, और उस प्रसाद को ग्रहण कर करके क्योंकि महाप्रसाद बन गया, और जिसने उसका सेवन किया तो वो किसी बात को भूल नहीं सकता है। आज क्या हो रहा है, माता बहनें प्रसाद नहीं बनाती, कभी स्नान करके चौका पाती लगा करके कभी प्रसाद नहीं बनाया। प्रसाद तो वही होता है जो स्नान करके चौका पाती लगा करके और ठाकुर जी का अपने आप भूख लग जाता है। आजकल की माता बहनें चप्पल पहन रखी है, नहाए नहीं नहाए, और रोटियां बना ली और खिंच खिंच करके रोटियां बना रही है, तो परिवार भी ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है हमेशा। और जो प्रसन्न होकर के प्रसाद बनाती है तो सारा परिवार भी प्रसन्न रहता है। इसलिए तो कहते हैं ठाकुर जी की क्यों सेवा होनी चाहिए घर घर में। ठाकुर जी की इसलिए सेवा होनी चाहिए कि स्नान करके जब प्रसाद बनाया जाता है तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बैठ करके बनाया जाता है, हंस करके बनाया जाता है, तो सभी घर वाले हंस हंस करके उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो साधु संतों की बड़ी सेवा की दासी ने और अपने बच्चे को खिलाया, तो बच्चे ने दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के गोद से पैदा हुआ, क्योंकि ऐसा संस्कार मिल गया। कोई बाहर से नहीं बनते, जिस प्रकार से 5 साल के लिए सरपंच बनता है ना, इसी प्रकार से हम में से ही इंद्र बनता है। इंद्र कोई बाहर से नहीं आता है, जो अच्छे कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, वही इंद्र बन जाता है, कोई दूसरा कोई इंद्र नहीं है। आज व्यास जी महाराज नारद की बात बता रहे हैं कि पहले की जन्म में दासी का, क्योंकि प्रसाद को पाकर के जन्मांतरों की याद रह गई, इसलिए उस बात को बता रहे हैं। भगवान समझ गए, देखो नारद जी इशारा दे दिया, जाओ देख के तो आओ। जब इशारा दिया नारद जी को भड़काने के लिए, कहा कि महिमा बढ़ाई जाए, अब समय आ गया है। इतने में ही नारद जी अपने हाथ में वीणा लेते हुए, आज जैसे वीणा लेते हुए कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण